उसका असल नाम दीदो था, मगर सब उसे रांझा कहते थे। वो अपने वालिदैन का सबसे छोटा बेटा था। रांझा बहुत खूबसूरत, नरम दिल और बांसुरी बजाने में बेहद माहिर था। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर लोग रुक जाते और परिंदे भी खामोश हो जाते। रांझा के भाई उससे हसद करते थे क्योंकि वालिदैन उसे बहुत चाहते थे। वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद की तकसीम हुई तो रांझा के साथ इंसाफ न हुआ। भाइयों के रवैये से दुखी होकर उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो लंबा सफर तय करता हुआ एक गांव पहुंचा जहां एक निहायत खूबसूरत लड़की हीर रहती थी। हीर अपने गांव की सबसे खूबसूरत, ज़हीन और बाअसर लड़की थी। वो अपने खानदान की लौडली थी और सब उसकी इज्जत करते थे। एक दिन रांझा दरिया के किनारे आराम कर रहा था। हीर वहां आई और उसने पहली बार रांझा को देखा। रांझा की शख्सियत और उसकी बांसुरी की आवाज ने हीर के दिल को छू लिया। दूसरी तरफ रांझा भी हीर की खूबसूरती और नर्म लहजे से मुतासिर हो गया। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हीर ने रांझा को अपने घर में मवेशियों की देखभाल का काम दिलवा दिया ताकि वो करीब रह सके। रांझा दिन भर काम करता और शाम को बांसुरी बजाता। हीर चुपके से उसकी धुन सुनने आती। उनकी मोहब्बत खामोशी से गहरी होती गई। लेकिन मोहब्बत के रास्ते आसान नहीं होते। हीर के चचा को उनके ताल्लुक का पता चल गया। वो सख्त नाराज हुआ और उसने हीर के घरवालों को भड़का दिया। खानदान ने फैसला किया कि हीर की शादी फौरन किसी और शख्स से कर दी जाए। हीर ने बहुत एहतजाज किया मगर उसकी एक न सुनी गई। उसे जबरदस्ती एक दूसरे गांव के रईस के बेटे से ब्याह दिया गया। रांझा ये खबर सुनकर टूट गया। उसकी दुनिया अंधेर हो गई। गम में डूबा रांझा गांव छोड़कर निकल गया। वो जंगलों, सहराओं और दरिया किनारों पर भटकता रहा। आखिरकार उसने एक फकीर से मुलाकात की और जोगी बनने का फैसला कर लिया। उसने दुनियावी आसाइशें छोड़ दी, कान छिदवाए, सादा लिबास पहना और सिर्फ हीर की याद में जिंदगी गुजारने लगा। कई साल बाद रांझा जोगी के रूप में हीर के गांव पहुंचा। हीर ने उसे पहचान लिया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उनकी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। हीर ने अपने घरवालों से दोबारा रांझा से शादी की दरखास्त की। काफी बहस और लोगों के दबाव के बाद खानदान ने आखिरकार हां कर दी। दोनों खुश थे कि अब उनकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी। शादी की तैयारियां शुरू हुई। पूरा गांव खुशी में शामिल था। हीर और रांझा ने सोचा कि अब उनकी जुदाई खत्म हो जाएगी। लेकिन हीर के चचा को यह रिश्ता अब भी कबूल न था। उसने हसद और दुश्मनी में एक खौफनाक मंसूबा बनाया। शादी के दिन उसने हीर को जहर मिला खाना दे दिया। हीर ने वो खाना खाया और कुछ ही देर में उसकी हालत खराब हो गई। जब रांझा को यह खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा। हीर कमजोर आवाज में सिर्फ रांझा का नाम ले सकी। रांझा ने जब देखा कि उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए उससे दूर जा रही है तो वो ये गम बर्दाश्त न कर सका। वो हीर के पास बैठ गया और उसी गम में उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। यूं हीर रांझा दुनिया से चले गए मगर उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए जिंदा हो गई। आज भी लोग उनकी दास्तान सुनते हैं और सच्ची मोहब्बत की मिसाल देते हैं।